श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप भोले बाबा की कृपा से बहुत ठीक होंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं शिव महापुराण के कथाओं से जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी उपाय बताते हैं, उनको हम आपको आप तक बहुत सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम आपको एक बेलपत्री का उपाय बताते हैं। यह बेलपत्री का उपाय उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से रोग से ग्रस्त चल रहे हैं, या जिसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा दुख, जो कष्टों से घिरे हुए हैं, जिनके दुख समाप्ति नहीं हो रहे हो और वह बहुत ही हताश हो चुके हो। यह उपाय उन लोगों के लिए है। और यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो जिनका अदालत में केस चल रहा हो और प्रशासनिक तकलीफ से घिरे हुए हो, और जिनके घर में व्यापार में धन की कमी आ रही हो, काम अच्छे से ना चल रहा हो, और जिनके घर में बरकत ना हो रही हो, धन की बरकत ना हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, पैसा इधर उधर खराब हो रहा हो, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए आज आपके पास हम शिव महापुराण का पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया ये उपाय ला रहे हैं। आपने यह उपाय बहुत ही ध्यान से सुनना है। विश्वास करके यदि आप यह उपाय सुनेंगे और इस उपाय को करेंगे बाबा जी का नाम लेकर, भोलेनाथ जी का नाम लेकर, तो भोले बाबा शिव शंकर आपकी हर समस्याओं का हल करेंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं बेलपत्री का यह उपाय। आपने एक बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री के 3 पत्ते होते हैं। ध्यान से सुनना, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में यह उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि फिर भी आप तक यह उपाय समझ में ना आए, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आप तक और भी सरल भाषा में ये उपाय लाने का प्रयास करेंगे। आपने एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री के 3 पत्ते होते हैं। आपने जो ऊपर का एक पत्ता होता है, पहला पत्ता, और उसके नीचे 2 पत्ते होते हैं, जो इन तीनों पत्तों के बीच में एक डंडी होती है, उस पर चंदन का लेप करना है। इन तीनों पत्तों के बीच में एक डंडी होती है, उस पर चंदन का लेप करके 7 दाने चावल के लेने हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। 7 दाने चावल कर लेके आपने शिव मंदिर में, शिवालय में जाना है। यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं तो आपने सीधे हाथ में यह बेलपत्री लेकर, सीधे हाथ में ये बेलपत्री लेकर, जो मुख्य द्वार होता है, जो नंदी से भी पहले आता है, शिव मंदिर में नंदी होते हैं और उन नंदी से पहले भी मुख्य द्वार आता है, एक दरवाज़ा आता है। उस दरवाजे में आपने सीधे हाथ में ये बेलपत्री लेकर, 7 दाने लेकर मंदिर में प्रवेश करना है। और आपने प्रवेश करते समय ये ध्यान रखना है कि नंदी का भी सीधा साइड हो, नंदी का सीधा कान हो, आपका भी सीधा हाथ हो और नंदी का भी सीधा कान हो। तो आपने मंदिर में प्रवेश करके नंदी के सीधे कान में अपनी सभी समस्याओं को बोल देना है, सभी तकलीफ़ों को बोल देना, दुखों को बोल देना है। बीमारी के लिए अगर आप परेशान हैं, आपके रोग ख़त्म ना हो रहे हो, दवाई ना लग रही हो, बहुत परेशान हो चुके हैं दवाइयाँ लेकर, कोई भी समस्या है अगर आपकी हल ना हो रही हो, आप हताश हो चुके हो, तो आपने ये सारी समस्याएं जो हैं आपने नंदी के सीधे कान में बोल देनी है। और जो वो बेलपत्री है और 7 दाने चावल के हैं, आपने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। और यह इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, यह बात आप ध्यान से सुने कि ये बेलपत्री शिवलिंग पर कैसे चढ़ानी है। आपने बेलपत्री की जो डंडी होती है, बेलपत्री की डंडी, वह आपने अशोक सुंदरी की तरफ रखनी है। अशोक सुंदरी की तरफ रख के आपने बेलपत्री चावल के साथ शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। और फिर भोले बाबा का पंचाक्ष मंत्र नमः शिवाय, षटाक्ष मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये आपने बोलकर और भोले बाबा से भावपूर्वक प्रार्थना करके आपने यह उपाय करना है। और आप विश्वास करें, यदि आप यह उपाय बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास से, शांत मन से भोले बाबा को यह बोलकर कि मैं तो सिर्फ आप पर ही समर्पित हूँ, यह उपाय मैं अपनी समस्याओं के लिए कर रही हूँ, आप ही ने मेरी समस्याओं का हल करना है। आप यदि भावपूर्वक प्रार्थना करके भोले बाबा पर विश्वास करके यह उपाय करेंगे, तो भोले बाबा आपकी हर समस्याओं का हल अवश्य ही करेंगे। और आपने यह उपाय
2 या 3 सोमवार कर अवश्य करना है। पहले तो आप ज़्यादा भी सोमवार कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा सोमवार नहीं कर सकते, कोई समस्या होते हुए या कोई परेशानी होते हुए, तो 2 या 3 सोमवार आपने यह उपाय ज़रूर करना है। और आप देखेंगे 2 या 3 सोमवार में ही आपको जो रोग से ग्रस्त है, उसको दवाई लगना आरंभ हो जाएगी। उसका रोग समाप्ति की ओर बढ़ेगा और आपकी सारी समस्याएँ ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। विश्वास करें, बाबा जी आपकी हर समस्याओं का हल करते हैं। इन शिव महापुराण के उपायों को करके बहुत लोगों ने अपनी समस्याओं को ठीक किया है, अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है, अपने सभी दुखों को ठीक किया है। यदि आप भी इन उपायों को करके अपने सभी दुख ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है इन उपायों को विश्वास से करना। और आप विश्वास से ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ अवश्य ही आपकी सारी समस्याएं ठीक करेंगे। यदि आपको और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे उपाय चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हर हर महादेव। राधे राधे।